नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। यहां पर 55 दिनों से इन लोग का धरना चल रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहां पर मौजूद है शिक्षक लोग। मैं इन लोग से जानना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है। मैडम, हम लोग आज 55वां दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि 1,37,000 के जो पूरे खाली पद हैं 22,000 उसको पूरा करें। हम लोग 90-97 पास करके बैठे हैं। 90 नंबर पाने वाला लड़का नौकरी कर रहा है। हम लोग 110 115 वाले आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 55 दिन से धरना दे रहे हैं। क्या सरकार चाहती है कि हम टेट सुपर टेट पास करके क्या मौत की परीक्षा पास करें तब हमको नौकरी देगी? अगर वही चाहती है सरकार तो हम लोग मौत का परीक्षा भी पास करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग योग्य हैं, योग्य टीचर हैं। क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। अब बताइए, मेरी उम्र एक जन्मतिथि 1/10/1975 है। आप आंकड़ा निकाल सकती हैं कि मेरा 46 साल उम्र हो जा रहा है और मेरे अभी हजारों भाई ऐसे हैं जो कि इस भर्ती का अंतिम पड़ाव है। फिर इसके बाद कोई फार्म नहीं भर पाएंगे। और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारा भला कर दीजिए, सीटें जोड़ दीजिए। मैं आपको आजीवन बीजेपी को वोट दूंगा। मैं एक कसम खाता हूं आप मीडिया के सामने। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहा हूं, अपने वचन को आप पूरा करिए। आपने मीडिया के सामने एबीपी न्यूज पर बोला है कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। वो कैटेगरी हम लोग इस बुढ़ापे में रात दिन एक करके मैं पढ़ के पास किया हूँ मैडम, और मेरा 110 नंबर है। लेकिन मैं आज बाहर हूँ, इसलिए बाहर हूँ कि उस समय जमाना कुछ और था। कल्याण सिंह का था, राजनाथ सिंह का था, जो कि हाई स्कूल में 40, 45, 60% नंबर बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए हम लोग बाहर हैं, एकेडमिक की वजह से बाहर हैं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, चरण स्पर्श छूकर कहता हूँ कि आप अपनी जबान जो दिए हैं एबीपी न्यूज पर उसको पूरा कर दीजिए। हमारे 22,000 सीटें जोड़ दीजिए और पूरा रामबाण दवा होती है ना, एक वही 22,000 सीटें जोड़ देंगे तो रामबाण दवा की काम करिए। सभी लोग मतलब खुश हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने परिवार में लोग रहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ सारा मामला खत्म हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री जी जरा सा मतलब हम लोग के ऊपर निगाह दे देंगे तो। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे, मैम आप महिला हैं और सुबह से लेकर रात तक आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। मैम हम 21 जून से बैठे हुए हैं, 21 जून से बैठे हुए हैं, बस जगहें बदली हैं। SCRT पे हम शांतिपूर्ण तरह से धरना दे रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने दबाव डाल के हमें वहाँ से हटा के इको गार्डन फेंक दिया। इको गार्डन के बाद में फिर हम लोग मैडम से मिलने आए थे केवल कि मैम हमें समय दे। नहीं आई है मैम, सर चले गए हैं तो नहीं मैडम से हम अपनी बात रख सके। उन्होंने समय दिया और पीछे के दरवाजे से निकल गए। और जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी देखी भागे हम लोग पीछे। एक आम इंसान भी अगर जा रहा होता है, कोई पीछे दौड़ रहा होता है तो वो भी रुक जाता है 1 मिनट के लिए कि क्या बात हो गई। लेकिन वो हमें देखने के बाद भी, हम बच्चों को देखने के बाद भी रुकी नहीं और निकल गई। तब सारे बच्चे दुखी होकर के ऊपर चढ़ गए। आज 21 जून से लगातार हमने 21 जून को योग दिवस के साथ साथ योग्यता दिवस के रूप में मनाया था और हमने कहा था कि योगी जी हम योग्य हैं। आपने कहा था कि योग्य शिक्षक चाहिए। कितने योग्य चाहिए? 150 में 115, 118, 117 नंबर लाके हमने अपनी योग्यता साबित की। आपके हाईएस्ट मानक कट ऑफ से कहीं ज़्यादा, जो 90-97 था उससे ज़्यादा। अब कैसा योग्य चाहिए आप? हर तरह की योग्यता की परीक्षा तो आपने ले ही लिया, हमारे धैर्य का भी परीक्षा ले लिया। 2 महीने हो रहे हैं मैम, 55 दिन हो गए। बहुत होता है मैम 55 दिन, आधा पेट खाना खा के एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 15-15, 20-20 लोग सोना बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैम। हम सब चैलेंजों को पार किए और हमने दिखाया कि हम इसमें भी योग्य हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल मैम मैं आप बताती हूँ। ये देखिए आप, काले रंग की पल्ली पड़ी हुई है, इसी पल्ली पे अभी हम बैठे हैं। रात को इसको छा के हम जमीन में सोते हैं और इसको छा लेते हैं कि बारिश बरसे तो हम लोग भीगे ना, ताकि बीमार ना पड़े। अब कैसा योग्य चाहिए? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हर काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जो चीज़ें हैं हर चीज़ से, जब मैम हम लोग ऊपर जो लोग बच्चे हैं बराबर उनको बोल भी रहे हैं नीचे उतराओ, पर वो उतरने को किसी तरह से राजी नहीं है। और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ये निधि तिवारी इसका करियर खराब कर दूंगा, इतने मुकदमे लगा दूंगा इस लड़की के ऊपर कि ये लड़की विद्यालय नहीं कोर्ट हो जाएगी।
कोर्ट जाएगी और जेल जाएगी। ये चीज़ें बोल करके मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मुझे डिप्रेशन का शिकार किया जा रहा है। जबकि मैम मेरे दोनों किडनियों में दिक्कत है, मेरे दोनों किडनियों में स्टोन है मैम, मेरे पास पूरी मेडिकल रिपोर्ट पड़ी हुई है मैम मेरी, और मुझे बीपी लो की शिकायत है मैम, मेरा लीवर खराब है मैम। इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मैं मेरा इलाज करा सकूँ अपने मेहनत की कमाई के साथ और अपना जीवन अच्छा कर सकूं। और मैम ये मेरा अधिकार है, मैंने हर तरीके से अपनी योग्यता को दिखाया है। हमारी योग्यता से प्रभावित होकर हमारे एक भैया हैं, रिपोर्टर हैं, न्यूज़ लेने आए थे और इतना प्रभावित हो गए कि कल रो रहे थे और आज इन्होंने एक गाना बना करके योगी जी से खुद रिक्वेस्ट की है। मैं चाहती हूँ मैम कि वो गाना सुना जाए आपके चैनल के माध्यम से। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल देव है। कौन से चैनल से सर आप? समय 7 से हूँ। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर हैं इन लोगों के मैं जब साथ? से इसका धरना है तब से यही हूँ, इन लोगों को सहयोग कर रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,37,000 सीटें जोड़ दी जाएं तो इनकी वाकई में जोड़ दी जाएं, इस लायक हैं ये, इनकी सीटें जोड़ी जाएं। इसके लिए मैंने इनके लिए इतने दिनों से रुका हूँ तो एक गाना भी गाया था कि मेरे योगी जी सुन लो पुकार, सीटें जोड़ो 22,000। मेरे योगी जी सुन लो पुकार, सीटें जोड़ो 22,000। मेरे बाबा जी हो मेरे बाबा जी सुन लो पुकार, सीटें जोड़ो 22,000। लोग कहाँ कहाँ से हैं आए, कोई है घर से गए हैं भगाए। इनकी विपता सुनो, इनकी विपता सुनो एक बार, योगी जी सीटें जोड़ो 1000। मेरे बाबा जी सुन लो पुकार, सीटें जोड़ो 22,000। मेरे बाबा जी सुन लो पुकार, सीटें जोड़ो 22,000। यहाँ पे लोग देख रहे हैं आप कितनी बुरी तरह से परेशान हैं और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनकी सुनी जाए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? मुझे 21 जून से यहाँ पर अनवरत धरना स्टार्ट हुआ था। मैं 21 जून से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ। पहले हम लोग धरना SCRT में हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने हम लोगों को इको गार्डन भेज दिया, वहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 दिन पहले DG मैडम से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, अनुनय विनय करने की कोशिश की, लेकिन DG मैडम ने भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर दिखा के उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब हम लोगों के पास मात्र एक ही विकल्प बचा है, यहाँ पर बैठे हैं अपनी संवैधानिक मांग करते करते यहाँ पर मर जाएं और क्या करें। क्योंकि जिस उम्मीदों से हम लोगों ने भाजपा सरकार को बनाया था, हमारे योगी महाराज जो उत्तर प्रदेश के राजा भी हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। इतनी उम्मीदों से हम लोगों ने उनकी सरकार बनाई थी, सोचा था कि हमारी महाराज सुनेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी किसी प्रकार का कोई पुख्ता आश्वासन ना तो लिखित में आया है, ना मौखिक में उन्होंने आकर किसी प्लेटफॉर्म में बताया है। तो इस असमंजस भरी स्थिति में हम लोगों के पास मात्र एक ही रास्ता बचा है, यहाँ पर हम लोग बैठे रहें और अपनी मांग करते करते हम लोग मर जाएं। क्योंकि हम लोग वापस घर लौट कर जाएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे, अपना कौन सा चेहरा लेके जाएंगे। क्योंकि पिताजी की भी उम्मीदें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी 2 साल की बेटी है, मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ, तो उसकी भी एक उम्मीदें हैं हमसे जुड़ी। तो उस उम्मीद को मैं कैसे पूरा करूँगा, मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा। मैं तो यहाँ पे मरने आया हूँ। अब अगर नियुक्ति नहीं तो मुक्ति दो, हमको नियुक्ति नहीं तो मुक्ति दो महाराज, हमको मार दो लेकिन हमको नियुक्ति दो। हम लोग योग्य हैं, हम लोगों ने परीक्षा पास की है, हमको मुक्ति दे दो, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आपके यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी आते हैं, डराते धमकाते हैं, हमारी बहनों को अनशन बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कफन अब बांध चुके हैं। हम लोगों को नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आप द्वारा जो भी योग्यता का मानक लगाया गया था उस पे हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसको क्वालिफाई किया है। तो कोई आपके पास कोई एक ऑप्शन नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं आपको नहीं दे सकते हैं। भाई क्यों नहीं दे सकते हैं? आपने असंवैधानिक तरीके से संशोधन किया, नियमावली के विरुद्ध जाकर आपने 3 नंबर जोड़ दिया, आपने 3 नंबर मिठाई की तरह बांट दिया। क्यों? क्योंकि मंत्री और अधिकारियों के कुछ खास लोगों को आपको इस भर्ती में भरना था, बैकडोर से पैसा ले लेकर आपने 3 नंबर मिठाई की तरह बांट दिए।
किस नियम कानून के तहत बांटे, कौन सा गाइडलाइन कहता है? भाई जो जिसके नंबर गलत हैं आप उसको नंबर दे के उसकी नियुक्ति करा के उसको सहायक अध्यापक नियुक्ति कर दे रहे हो। जिसके नंबर सही हैं वो आज यहाँ रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम जितने योग्य हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। 2022 का चुनाव है महाराज, आप अभी भी संज्ञान लीजिए अपने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का और इसको त्वरित इसका निस्तारण करें। 1,37,000 में जो भी रिक्त पद हैं महाराज उनको भर दें। हम लोग योग्य हैं, हम लोगों से भर दें महाराज। हम लोग आपका योगदान गुणगान करेंगे और सदैव आपका कर्तव्य रहेंगे। धन्यवाद। ये लोग लगातार सरकार से कह रहे हैं कि इनकी सुनी जाए, जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। मैम आप महिला हैं और यहाँ पर लगातार आप भी बैठी हुई हैं, किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है? मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है 13 साल की, वो दिव्यांग है, 80% दिव्यांग है, बाथरूम लैट्रिन वो ऊपर करती है और मैं उसको छोड़ के यहाँ रखी हूँ सिर्फ उसके सपनों को पूरा, उसको एक जीवन देने के लिए। उसे मैं एक अच्छी माँ, मतलब उसका कोई नहीं है। आप लखनऊ से ही हैं? नहीं, मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो यहीं पर ही आप रहती हैं? हाँ, आती हूँ, चली जाती हूँ, उसका फ़ोन आता है, उसकी बहुत इच्छाएं हैं, उसके लिए टॉयलेट बनवाना है, मम्मा मुझे कमरा चाहिए अलग अलग। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी क्या मानसिक स्थिति है। उसको 12th के बाद मेरी शादी हो गई थी, मैं और 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई थी, तो उसको लेके मैंने सारी स्टडी की है। दोनों सीटेट पास है, प्राइमरी जूनियर, उत्तराखंड प्राइमरी जूनियर टेट पास है, यूपी प्राइमरी जूनियर टेट, सुपर टेट भी पास है। उसके बाद भी हमारा ये हाल है, देखो हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो हम क्या कहें? मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा पढ़ा के? आप बताइए, फ़ायदा है पढ़ा के? इससे बढ़िया तो अपना मत पढ़ो, अपना रिक्शा चलाओ। मैं तो किसी के घर झाड़ू पोछा भी नहीं लगा सकती ना, कोई काम करके भी अपने बच्चों का फर्म नहीं कर। क्यों? क्योंकि मैं पास हूँ और पास पड़ोस कहते हैं कि पास थोड़ी होगी, ये झूठ बोलती होगी। अब उन्हें थोड़ी पता है कि गुणांक का क्या खेल है। हमने सुपर टेट पास किया है, 110 मेरे नंबर हैं। किसको मैं किसी लोगों के घर जाके थोड़ी बताऊंगी कि मेरे पास है, मेरा रिजल्ट देखो। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये तो झूठ बोलती है, फेल होगी तभी इसका नहीं हो पाया। तो मानसिक रूप से इतनी विचलित हो रखे हैं हम लोग कि अब हम बस या तो हमें नियुक्ति चाहिए या फिर हमें मुक्ति चाहिए। बस यही कहना चाहिए। क्या इसका असर 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, क्या इसका असर वहाँ पड़ेगा बीजेपी पर? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, क्योंकि 22,000 लोग नहीं है यहाँ पर, 22,000 कैंडिडेट नहीं है। 22,000 कैंडिडेट के साथ में उनका परिवार है, उनका पास पड़ोस, उनके जो समाज के अन्य जो भी रिलेटिव्स हैं सारे हैं। सभी लोग ये हम लोगों से बार बार फ़ोन करके पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होगा, लेकिन हम लोग कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। सरकार हमारे यहाँ आज तक कोई भी प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है हमारे पास, और जो लोग आते भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं आप नीचे उतरिए तब जा करके हम धरना मतलब आपकी बात करवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हम सरकार से यही कह रहे हैं, हमारे साथी जो हैं ऊपर वो उनका भी यही कहना है कि जब तक सीटें जोड़ने के लिए कोई भी लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलेगा हम नीचे नहीं उतरेंगे और एक तय समय सीमा तक ही हमारा सब्र का रहेगा, उसके बाद चीज़ें गलत होंगी। आपने देखा ये किस तरह परेशान है और लगातार सरकार से सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं कि जो 59,000 भर्तियां हैं उन्हें 22,000 शिक्षक भर्तियों से मिला दिया जाए, जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें भर दिया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे नेक्स्ट इंडिया टाइम्स, मैं हूँ वर्तिका अरोड़ा।